बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपको के ए फूड्स के किचन में। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही नरम जूसी सॉफ्ट गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी, और वो भी फटे हुए दूध के साथ। तो गर्मियाँ हैं, दूध कई दफ़ा ऐसा होता है कि ख़राब हो जाता है किसी न किसी वजह से। तो उस दूध से हम कुछ ना कुछ बना सकते हैं। बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारी रेसिपीज़ बनती हैं। इससे पहले मैं फटे हुए दूध के साथ हलवा और बर्फ़ी बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो आज बनाएँगे हम यहाँ पर गुलाब जामुन। तो देखिए कितने रसीले ये गुलाब जामुन बने हैं। तो बस वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी साथ में क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरी इस तरह की बहुत सी यूज़फुल वीडियोज़ आपको टाइम पे देखने को मिलती रहे। तो जनाब यहाँ है मेरे पास दूध, 2 लीटर दूध है ये, और किसी वजह से ये ख़राब हो गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ कुछ ना कुछ बना ही लिया जाए। तो बस फिर यहाँ पे आज हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन। तो दूध ये काफ़ी सही से फट चुका है, बड़े-बड़े इसमें जो है बने हुए हैं पीसेस कर्ड के। तो इसको हमने छान लेना है। सबसे पहले पानी अलग कर लेंगे इसमें से अच्छी तरह से। और आप वैसे गुलाब जामुन बनाना चाहें तो आप दूध को सिरके या लेमन के साथ खुद भी फाड़ सकते हैं। और अगर दूध ख़राब हो जाए तो उसे ज़ाया करने की बजाय हम बहुत सारी चीज़ें इससे हम बना सकते हैं। कई सारी रेसिपीज़ इस दूध के साथ बनती हैं। तो बस ज़ाया नहीं कीजिए, कुछ ना कुछ ज़रूर बना लीजिए। ये जो पानी होता है ये भी काफ़ी हेल्दी होता है, इसे भी कहीं न कहीं हम यूज़ कर सकते हैं कढ़ी वग़ैरह में। तो अब ये अच्छी तरह से सारा छान लेंगे। जितना भी इसका पनीर था वो सारा मैंने अलग कर लिया है और इसे अच्छी तरह से छान लिया है। तो यहाँ पे ये सारा पनीर मेरे पास आ चुका है। अब हमने इस तरह हाथों से मसल-मसल के इसके दाने ख़त्म करने हैं और इसे बिल्कुल प्लेन सा बनाना है। तो आप चाहें तो हाथों के साथ कर सकते हैं, और दूसरी ऑप्शन ये है कि इस तरह स्पैचुला की हेल्प से इसको मसलते जाएँ, और इसके दाने हमने बिल्कुल ख़त्म करने हैं। बिल्कुल इसे सॉफ्ट और बिल्कुल प्लेन सा हमने बनाना है। तो स्पैचुला की हेल्प भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ना हाथ यूज़ करने वाली हूँ ना स्पैचुला। बल्कि यहाँ पे मैं, अगर आपको जल्दी करना है, कम टाइम में करना है, तो फिर ग्राइंडर जग का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसके लिए ग्राइंडर के साथ जो जार होता है मसाला पीसने वाला, बस मैं उसी का इस्तेमाल यहाँ पे कर रही हूँ। तो इसके अंदर इसको सारा पनीर जो हमारे पास है वो इसमें डाल लेंगे हम। और क्योंकि ये थोड़ा खुश्क है, पानी जो इसका खट्टा-सा होता है वो हमने सारा निकाल दिया है, तो थोड़ा-सा हम इसमें दूध ऐड करके इसको जो है हम पेस्ट इसका बना लेंगे। तो बस अभी एक दफ़ा इसको ऐसे ही चलाते हैं मशीन को, और इसके बाद थोड़ा-सा मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। तो अब यहाँ इसमें हम थोड़ा-सा दूध शामिल कर लेते हैं। और ये दूध मैं तकरीबन चौथाई कप के बराबर शामिल कर रही हूँ। तो आपको जिस तरह ज़्यादा दूध हमने शामिल नहीं करना, पतला इसको नहीं करना है। बस ये कि अगर आपको ज़रूरत महसूस हो थोड़ा-सा आप और डाल सकते हैं, इतना कि बस ये सही से पेस्ट बन जाए और अच्छी तरह से मशीन में जो है इसको मशीन घुमा पाए। तो ये बिल्कुल ही सही बन चुका है, इसमें कोई दाने नहीं है, ये बिल्कुल प्लेन पनीर बन के तैयार हो गया है। तो बस इसे अब सारा मशीन से निकाल लेंगे। थोड़ा-सा एक दफ़ा फिर से और चला लूँगी, ताकि अगर कोई कमी इसमें रह गई हो तो वो भी सही हो जाए। तो ये देखिए ये बिल्कुल प्लेन सी क्रीम की तरह ये बन गया है। तो बस अब इसे निकाल लेते हैं बर्तन में। इससे हम पनीर भी बना सकते हैं, और पनीर से हम फिर पालक पनीर में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी और रेसिपीज़ में। तो फटे हुए दूध के साथ काफ़ी सारी रेसिपीज़ बनती हैं। अच्छा, तो ये 2 किलो जो दूध था उसके साथ जितना ये पनीर बना है, इसके मैं 2 हिस्से कर रही हूँ। एक जो इसका हिस्सा है इसे मैं एक और रेसिपी बनाऊँगी, जो कि इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे अभी हम बनाएँगे इस बाकी आधे के साथ गुलाब जामुन। अच्छा, तो अब इसमें हम शामिल कर लेंगे 2 चुटकी के बराबर मीठा सोडा, और साथ ही इसमें छाना हुआ मैदा है मेरे पास 3 चम्मच, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। मैदा अगर हमें ज़रूरत पड़ा थोड़ा-सा हम और ऐड कर लेंगे अगर ये पतला हुआ तो। और मीठा सोडा जो है इसकी बजाय अगर आप बेकिंग पाउडर डालें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने मीठे सोडा का इस्तेमाल किया है। मीठे सोडे से क्या होता है कि फिर जो गुलाब जामुन है वो थोड़ा-सा फटने लगते हैं फ्राई करने के बाद। तो बेकिंग पाउडर जो है वो आप 1 छोटा चम्मच इसमें डाल लीजिए, अगर वो है तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है मीठे सोडे की बजाय। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा-सा पतला लगा था मुझे ये डो, तो मैंने इसमें 1 चम्मच मैदे की और डाल ली है। तो बस हमने इसे अच्छी तरह से इसे थोड़ा-सा गूँध लेना है हल्के हाथों से, और डो तैयार हो गई है। यहाँ पे हमने इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है, 5-10 मिनट का वक़्फ़ा देके।
और फिर उसके बाद हम इससे गुलाब जामुन के पेड़े तैयार करेंगे। तो बस इसे रख देते हैं अभी। तो 10 मिनट के वक्फे के बाद मैं यहाँ पे इसके मैंने गुलाब जामुन बनाना शुरू कर दिए हैं। छोटे छोटे इस तरह से पेड़े बनाते जाएंगे, जो साइज़ आपको चाहिए हो छोटा बड़ा उसी हिसाब से बना लीजिए। तो मैंने बस ये नॉर्मल साइज़ बनाया है जिस तरह से होता है, और ये तकरीबन 12 तकरीबन हो गए हैं मेरे पास तैयार। और यहाँ अब शीरा बना लेते हैं। शीरे के लिए मेरे पास है 2 कप भर के चीनी के, चाय वाला कप होता है जो, और हम शामिल करेंगे इसमें पानी। तो पानी में इसमें डालूँगी 1.5 कप, 2 कप चीनी में मैं 1.5 कप पानी डालूँगी, और बस थोड़ा पतला सा ही हम इसका शीरा बनाएँगे। गाढ़ा शीरा गुलाब जामुन के लिए नहीं बनाएँगे हम, क्योंकि फिर गुलाब जामुन उसे आसानी से जज़्ब नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ मैंने इसमें इलायची भी डाल दी है, सब्ज़ इलायची तोड़ के, और इसे बस हमने थोड़ी देर पकने देना है। और ये देखिए ये इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा गाढ़ा हमने नहीं करना, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखेंगे। तो बस अब फ्लेम ऑफ कर देंगे, और अब टाइम है जी गुलाब जामुन को फ्राई करने का। तो यहाँ पे तेल गरम हो चुका है। ये घी है, मैं घी इस्तेमाल कर रही हूँ इसके लिए। जो मिठाइयाँ वगैरह हैं घी में ही अच्छी बनती हैं, घी में ही फ्राई की जाएँ तो। तो यहाँ पे मैंने घी को ही गरम किया है पैन में। तो इस हल्का सा गरम है, घी को फुल गरम हमने बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा गरम करना है, और उसमें हमने इस तरह से ये सारे गुलाब जामुन डाल देने हैं। और अच्छा हमने इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे ही पकाना है। अगर स्टार्ट में ही फ्लेम हाई की तो फिर ये अंदर से कच्चे रह जाएँगे, तो और ऊपर से बस पक जाएँगे। तो ये वाला एक मैंने पहले चेक करने के लिए फ्राई किया था कि कहीं टूट तो नहीं रहा, तो इसे अब मैंने दोबारा से डाल दिया है, क्योंकि ये हाफ़ डन है, तो इनके साथ ये मुकम्मल पक जाएगा। तो यहाँ देखिए इनका कलर चेंज हो चुका है हल्का-हल्का सा, तो बस हल्का-हल्का सा हम इनको साथ-साथ पलटते-पलटते जाएँगे, ताकि ये हर साइड से अच्छी तरह से पक जाएँ। स्टार्ट में तकरीबन 5-7 मिनट 8 मिनट आपने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, दम वाली फ्लेम जैसे होती है, और उसके बाद फिर थोड़ी-सी बढ़ा लीजिए, ताकि स्टार्ट में ये अंदर से भी कुछ अच्छी तरह से पक जाएँ। तो ये देखिए यहाँ पे इनका बिल्कुल परफेक्ट बहुत मज़ेदार सा कलर आ चुका है, जो कि गुलाब जामुन का होता है। तो बस अब इनको हम निकाल लेंगे सारों को। और अब यहाँ पे जो शीरा मैंने तैयार किया था, ये सारे इस शीरे में डाल देंगे, गरम-गरम गुलाब जामुन सारे शीरे में डिप कर देंगे। और फिर शीरे में डालने के बाद हमने इसे 3 से 4 घंटे के लिए तो ज़रूर रखना है, और अगर ओवरनाइट रखते हैं तो और भी बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। तो यहाँ मैं अभी आपको चेक करवा रही हूँ सिर्फ़ 2 घंटे के बाद, और ये देखिए ये जी हमारा बहुत ही मज़ेदार सा रसीला सा गुलाब जामुन हो गया है तैयार, और वो भी फटे हुए दूध के साथ, और 1 किलो दूध के साथ, क्योंकि 2 किलो दूध था तो उसमें से हाफ़ जो है पनीर मैंने अलग एक रेसिपी के लिए निकाला है। तो बाकी हाफ़ से जो ये बने हैं ये इतने सारे गुलाब जामुन यहाँ पर बन गए हैं, और बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल जो टेस्ट होता है हमारे हलवाई वाले गुलाब जामुन का बिल्कुल वैसे ही बने हैं ये, और जूसी और रसीले भी बने हैं। तो रसीले ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा देर आप इसको शीरे में रखिए, जितना ज़्यादा देर रखेंगे उतने ही बेहतरीन ये तैयार होंगे। तो हो सके तो 4 घंटे ज़रूर रखें, वरना ओवरनाइट के लिए आप इनको रख दें शीरे में। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।